नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल STD अड्डा 95 पर। तो दोस्तों आइए कंटिन्यू करते हैं गांधी युग, गांधी इरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चंपारण आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन और अब नंबर है कंटिन्यू तीसरा सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। तो आइए जानते हैं कि खेड़ा आंदोलन क्या है या खेड़ा सत्याग्रह क्या है और इस खेड़ा सत्याग्रह के अंतर्गत हमें क्या करना है, कैसे लड़ाई करनी है और किस प्रकार से हमको जीत मिलेगी। तो गांधी जी अपार सफलताओं के बाद खेड़ा आंदोलन में भाग लेते हैं। तो कैसे लेते हैं आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1899 से लेकर के और 1918 तक के उस समय में महाराष्ट्र से गुजरात तक के क्षेत्र में उस समय महामारी, सूखा, अकाल, बीमारी, प्लेग, बहुत सारे आपदाएं फैली हुई थी। ठीक है, तो उस आपदाओं के चलते हुए वहाँ की सरकार या अंग्रेज कमिश्नरी ने जो वहाँ का गठन था, सोसाइटी गठन था कि आपकी फसल का 1/4 भाग हमको चाहिए। अब अंग्रेज लोग क्या है कि फसल पैदा हो ना पैदा हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 1/4 भाग उन्हें फसल का चाहिए तो चाहिए। अच्छा, वहाँ तक तो ठीक था और किसान लोग कर दे भी रहे थे। सूखा 1918 में सूखा इतना तेज हुआ, 1918 में अकाल पड़ गया। ठीक है, बहुत तेज अकाल पड़ गया और फसल नहीं हो पा रही थी, फसल नहीं अच्छी हो पा रही थी और इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ, एक गांव था खेड़ा गांव। खेड़ा गांव कहाँ है? गुजरात में है। खेड़ा गांव कहाँ है? गुजरात में है। तो वहाँ पर जब अकाल बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 टाइप्स के वहाँ जमींदार होते थे। 2 टाइप्स के जमींदार होते थे और किस प्रकार वहाँ मजदूरी कराते थे आइए देखते हैं। एक होते थे अमीर और दूसरे होते थे मीडियम। ठीक है, तो अमीर का क्या है कि ये एजुकेटेड होते थे और ये नौकरियां भी करते थे, इनकी शादियां भी अच्छे घरानों से होती थी। जब मजदूर लोग इनके यहाँ काम करते थे और सूखा पड़ गया तो पहले 3 आने में काम करते थे, फिर इन्होंने उसको बढ़ा दिया। वहाँ जो अमीर ज़्यादा थे इन्होंने 3 आने से बढ़ाकर 6 आने कर दिया, 6 आने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ मजदूर तो लगे रहे अपने काम में और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं पड़ा कि कर क्या है और देना क्या है और कितना क्या करना है। लेकिन जो मीडियम फैमिली थी, जो मीडियम परिवार था, अगर वह अपने खेतों से 1/4 भाग सरकार को दे देगी तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगी, खुद की जीविका कैसे चलाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और उस गांव का एक लीडर होता है, नेता होता है, उसका नाम होता है मोहनलाल पांड्या। और मोहनलाल पांड्या के पास सब लोग जाते हैं और उनसे अपनी बातें उनके सामने रखते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब उनके सामने अपनी बातें रखते हैं तो उनको आसानी से पता है कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सत्याग्रह, तो यहाँ पर एक ही बंदा है जो आजकल भारत में छाया हुआ है, उसका नाम है महात्मा गांधी। तो वो लोग महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं और महात्मा गांधी जी पहुँच जाते हैं खेड़ा गांव। तो बड़ी फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत होता है। 559 गांव हैं वहाँ पर, लेकिन सब लोग इनका बड़ा स्वागत करते हैं। अच्छा, आए तो बड़े अच्छे स्वागत किए गए, माला, फूल माला। उनके साथ अनसुईया बेन भी पहुंच गई, जबकि अनसुईया बेन अपने ही भाई के विरुद्ध अहमदाबाद में आंदोलन में बहुत ही अहम योगदान दिया था, तो वो भी पहुंच गई। अच्छा, वो जब पहुंचती हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि उनका वहाँ बहुत ही
बड़े लेवल पर नाम होता है, क्योंकि एक माने जाने वकील होते हैं। और उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात होती है महादेव देसाई जी से, वल्लभ भाई पटेल से, इनके छोटे भाई बिल्लभ भाई पटेल से। ये सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। और इनको जैसे पता चलता है कि गांधी जी यहाँ पर मजदूरों की समस्या के लिए आए हैं, तो तुरंत ये अपने भैया को बता देते हैं। अब भैया का बड़ा अच्छा संबंध गांधी जी से रहा है, तो ये गांधी जी उठते हैं और स्वागत की वल्लभ भाई पटेल गांधी जी की स्वागत की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब महादेव देसाई भी जुड़ जाते हैं। तो तमाम लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं और फिर जाकर के एक गांव, खेड़ा गांव में भ्रमण करते हैं। खेड़ा गांव में जब भ्रमण करते हैं गांधी जी, तो उन्हें उनके किसानों की समस्याओं को देखते हैं, उनके खेतों को देखते हैं, उनकी फसलों को देखते हैं, और देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है। तो कहते हैं कि सरकार से हमें अहिंसा से लड़ाई नहीं करनी है, अहिंसा से हमें लड़ाई नहीं करनी है, कानून तौर पर लड़ाई करनी है हमको, क्योंकि वो लोग संविधान को लेकर चल रहे हैं। अंग्रेज लोग संविधान को लेकर के चल रहे हैं, और हम कोई ऐसे वैसे नहीं, हमने बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी इंग्लैंड में करी है। ठीक है, तो संविधान हमें भी आता है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं सबसे पहले सब लोग यहाँ संगठित हो और एक प्रण करो कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, कानूनी तौर पर लड़ाई करेंगे, और अगर जेल जाते हो तो जेल जाओ, सजा होती है तो सजा ले लो। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, राजस्व विभाग का जो उस समय रूल था, वो रूल था कि 1/4 खेती के फसलों के 1/4 भाग आपको कर के रूप में देना है, कर के रूप में 1/4 भाग देना है। ठीक है, तो उसमें 1/4 भाग तो देना ही देना है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने 1/4 भाग का 23% और देना है, 23% और देना है कर के रूप में। ठीक है, कर के रूप में। अब क्या होता है कि इसी चीज से परेशान हैं किसान लोग, और गांधी जी अब क्या करते हैं कि अपना मोहनलाल पांड्या जी को, मोहनलाल पांड्या जी को, जो कि अध्यक्ष हैं वहाँ के गांव के, एक सभा के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें हम यहाँ के किसानों का लीडर बनाते हैं, और तुम कुछ लोगों को एकत्रित करके संगठन बनाओ। और लोग, संगठन का मतलब होता है जितने लोग सहयोग आंदोलन में आएंगे, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हम मजबूत होंगे और सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। तो क्या होता है कि मोहनलाल पांड्या जी कुछ लोगों को लेकर के निकल पड़ते हैं। सबसे पहले लोगों से मिलते हैं और इकट्ठा करते हैं, और जाते हैं एक प्याज की खेती, एक प्याज के खेत में, प्याज के खेत में, और सब लोग मिलकर प्याज उखाड़ लाते हैं, प्याज उखाड़ लाते हैं। और प्याज उखाड़ लाने के बाद जब सरकार को, अंग्रेज सरकार को पता चलता है कि मोहनलाल पांड्या कुछ किसानों के साथ गए थे और वहाँ के प्याज को, फसल को उखाड़ लाए थे, तो वो क्या करती है, मोहनलाल पांड्या पे मुकदमा कर देती है। अब मोहनलाल पांड्या परेशान, अब क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, गांधी जी समझाते हैं कि कोई बात नहीं, मुकदमा चलता है तो चलने दो। अच्छा, मुकदमा हो जाता है, फिर इनको जेल हो जाती है। अब जितने किसान थे गांधी जी इकट्ठा करके सबको कहते हैं कि सब लोग जेल जाओ, जेल जाओ, सज़ा होती सज़ा ले लो। तो सब लोग कहते मैं भी गया था प्याज उखाड़ने, मैं भी गया था प्याज उखाड़ने, मैं भी गया था। किसान सरकार परेशान, किस किस को जेल के अंदर डालेगी। डर भी गई सरकार, अगर ये लोग मना कर देते तो नहीं डरती। अब वो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देती है। वो क्या करती है, सरकार गांधी जी से मीटिंग करना चाहती है, अंग्रेज कमिश्नरी मीटिंग करना चाहती है। मीटिंग करना चाहती है किससे, गांधी जी से, गांधी जी से मीटिंग करना चाहती है। और जब मीटिंग होती है, जब मीटिंग होती है, मीटिंग इकट्ठा होती है और उसमें सरपंच होते हैं और सब लोग, एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में सब लोग अपनी बात रखते हैं, तो गांधी जी भी अपनी बात रखते हैं। अब गांधी जी अपनी बात क्या रखते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हमारा राजस्व विभाग इस समय कह रहा है
कि हमें जो 1/4 भाग जितनी फसलें हैं उनका 1/4 भाग देना है, तो देना है, लेकिन पहली या तो आप एक सरपंच बनाओ, या तो आप अपनी जांच कमेटी लगाओ, या तो आप खुद जा करके देखो खेतों में फसलों को देखो कि फसलें कितनी हुई हैं और कितना फसल, अगर मान लीजिए आपका 100 कुंतल धान हुआ है, 100 कुंतल धान हुआ है, ठीक है, धान 100 कुंतल हुआ है, तो 100 कुंतल का 1/4 भाग कितना होगा, 25 किलो। तो आपको 25 केजी चाहिए, आपको 25 केजी देना है, लेकिन आप खेत में जाइए और देखिए कि अगर 25 ही किलो वहाँ हुआ है, 25 ही किलो हुआ है, तो वहाँ आपको वो कैसे दे दे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, इनके भी परिवार हैं, और परिवार चलाने के लिए आपको करना पड़ेगा, तो परिवार चलाना है। अब अंग्रेज सरकार परेशान कि गांधी जी तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो गांधी जी सरकार क्या करती है, इनके जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से बात करती है, और गोखले जी से कहती है कि गांधी जी को आप ही समझाओ। अब गोखले जी ने ही कहा था 1915 में, गांधी जी जब भारत आए थे, कि बेटा 1 साल स्टूडेंट बन के रहना। तो गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी से गोखले जी, हमने क्या कहा था बेटा, तो गांधी जी ने कहा था कि आपने कहा था कि भारत में 1 साल स्टूडेंट बन के रहना, तो 1 साल स्टूडेंट तो हम बन के रह गए, लेकिन हम यहाँ हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ हिंसा नहीं कर रहे हैं, हमें सरकार की सारी बातें मंजूर है, सरकार सिर्फ अपने फैसले पे अडिग रहे। तो गोखले जी अपनी बात पहुँचाते हैं विट्ठल जी को, उस समय जो वहाँ के सभा के अध्यक्ष होते हैं, और विट्ठल जी जा कर के बताते हैं, और जब विट्ठल जी उनको बताते हैं तो वहाँ पर बात तय होती है कि ठीक है, वहाँ अंग्रेज कमिश्नरी बात को मान जाती है, और अंग्रेज कमिश्नरी क्या करती है कि 1/4 फसलों के भाग को कर के रूप में स्वीकार करती है, कर के रूप में स्वीकार करती है। लेकिन जो किसान लोग थे वहाँ के, गांधी जी की तो बात मान गए, गांधी जी लगातार हैट्रिक मार चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह जीत चुके हैं, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन जीत चुके हैं, और यहाँ भी गांधी जी ने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह जीत लिया, खेड़ा सत्याग्रह जीत लिया। और अब क्या होता है कि गांधी जी जब वहाँ किसान जो थे, किसान लोग 559 गांव में सिर्फ 59 गांव ही खुश हुआ, क्योंकि जो अमीरों के यहाँ मजदूरी करते थे वो लोग तो खुश थे ही, क्योंकि उनका और डबल मुनाफा हुआ था, मजदूरी में इजाफा हुआ था, ठीक है। तो 59 गांव में सफल हुआ। और उसके बाद गांधी जी जब आए थे तो फूल मालाओं से स्वागत हुआ, कहते हैं कि फूल मालाओं से स्वागत हुआ, लेकिन जब जाने लगे तो ये खाने को भी तरस गए। जब ये खेड़ा गांव से वापस जा रहे थे, तो खाने को भी तरस गए। इनको कोई खाना देने को राजी नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ, गांधी जी वापस आए, और अब एक बहुत बड़े काम की तैयारी हो रही है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जो भी आपको नोटिफिकेशन, जो वीडियो पहले बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आगे की वीडियोस पाने के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।